हेलो दोस्तों। वैसे तो हम सभी अपनी अपनी लाइफ अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं और हर एक की लाइफ की सिचुएशंस अलग अलग हैं। पर क्या हो अगर आपकी लाइफ पहले से ज्यादा बेहतर बन जाए? इस वीडियो के जरिए कुछ ऐसे ही चैलेंजिंग टिप्स के बारे में आज हम जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं। क्योंकि लोग ना अपनी लाइफ को अच्छी तरह से ना ही जी पाते हैं और ना ही अपनी लाइफ में कुछ ढंग का कर पाते हैं। इसीलिए अगर अपनी लाइफ को ढंग से जीना है और अच्छा बदलाव लाना है तो इन बेहतरीन लाइफ चेंजिंग टिप्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है और उन्हें अपनी लाइफ में अपनाना भी पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। नंबर 1, अपने विचारों को बदलें, अपना जीवन बदलें। क्यों कुछ लोग प्रसन्न हैं और अन्य लोग दुखी और उदास हैं? क्यों कुछ लोग अमीर और सफल हैं, वहीं कुछ लोग गरीब और अभाव से भरा जीवन जीते हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, आपके विचार ही आपके जीवन को दिशा देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस रंग के हैं, हम कहाँ पैदा हुए थे, हम किस सामाजिक आर्थिक स्थिति में हैं या किस तरह की शिक्षा ली थी। महत्वपूर्ण तो यह है कि हमारा मस्तिष्क किस तरह के विचारों से भरा हुआ है। हम अपने विचारों के अनुसार कार्य करते हैं। हमारे कार्य हमारी आदत बन जाते हैं और आदतें हमारे चरित्र को बनाती हैं। चरित्र हमारे जीवन और भाग्य को बनाता है और अपने जीवन और भाग्य को बदलने के लिए आपको अपने विचारों पर पहले काम करना होगा। अच्छे विचार अच्छी भावना लाते हैं और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छे कार्य अच्छी आदत बनते हैं और अच्छी आदतें आपके चरित्र को अच्छा बनाते हैं। चरित्र को हर जगह पूजा जाता है। यदि आपका चरित्र अच्छा है तो हर कोई आपसे प्यार करता है, हर कोई आपकी प्रशंसा करता है और हर कोई आपका सम्मान करता है। आपके विचारों को बदलकर एक अच्छा चरित्र बनाएं आप। एक अच्छा चरित्र आपके जीवन को अच्छा बना देगा। नंबर 2, अपनी आदतों को कैसे बदलें? किसी भी बुरी आदत को बदलने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इच्छा शक्ति के बारे में अच्छी बात यह है कि इसे विकसित किया जा सकता है। चूंकि आप पहले से ही अपने विचारों को बदलने की प्रक्रिया में हैं, इसीलिए आपकी आदतों को भी जल्दी बदला जा सकता है। आपकी स्थिति, आपका आज का जीवन आपकी पिछली आदतों का परिणाम है। यदि आप जो कुछ भी प्राप्त कर चुके हैं और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, चाहे वो व्यक्तिगत, वित्तीय या सामाजिक स्थिति हो, तो आपको अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलना होगा। अतीत में आपकी आदतें और कार्य आपकी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, जिसे आप वास्तव में पसंद नहीं करते हैं और आप बेहतर होना चाहते हैं। एक बेहतर वित्तीय स्थिति, एक बेहतर सामाजिक स्थिति, एक स्वस्थ शरीर, एक अच्छा नजरिया, एक अधिक शांतिपूर्ण मन, बेहतर समझ और प्यारा परिवार, ये हर किसी की आवश्यकता है। आज से जो कुछ भी आपको पसंद नहीं है उसे करना बंद करें। आपको आपकी प्रगति से दूर ले जाने वाली हर वो चीज खत्म करें, तुरंत बंद करें। नंबर 3, 5 महत्वपूर्ण आदतें जो आपके जीवन को तुरंत बदल देंगी। नंबर 1, सुबह जल्दी उठें। ये अच्छी आदतों में से एक है जिसे हर व्यक्ति को विकसित करना चाहिए। अपने नियमित जगने के समय से 2 घंटे पहले जागना 2 घंटों का बोनस है, जिसका उपयोग आप किसी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। प्रारंभिक सुबह प्रदूषण और शोर से मुक्त होता है और प्रातःकाल में एक प्राकृतिक दिव्यता होती है। नंबर 2, ध्यान, प्रतिज्ञा और कल्पना करें। प्रातःकाल चिंतन करने से मस्तिष्क को शांति, धैर्य और तीव्रता, एकाग्रता, शांति मिलती है और पूरा दिन सार्थक रहता है। एक ताजा और अच्छा दिन शुरू करने के लिए प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण है। अपने आप से कहो, मैं सुंदर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांतिपूर्ण हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं दोस्ताना और सहयोगी हूं और मैं इस दिन से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रहा हूं। हे भगवान, मुझे ये सुंदर जीवन देने के लिए धन्यवाद। अपने जीवन के हर सपने को धीरे धीरे कल्पना करें। कल्पना आपके मस्तिष्क में एक मजबूत छाप बनाती है जो आपकी प्रगति में मदद करेगी और आपके जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगी। नंबर 3, नियमित रूप से व्यायाम करें और स्वस्थ भोजन खाएं। एक स्वस्थ शरीर के बिना आपके पास मौजूद सभी संपत्ति का कोई मोल ही नहीं है। तंदुरुस्त शरीर ही सबसे अच्छी संपत्ति है। सुबह उठें, थोड़ा योग करें, हिप हॉप करें, जिम्नास्टिक करें, जुम्बा करें, स्विमिंग करें, वॉलीबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, जो मर्जी हो, कुछ एक्टिविटी करें। व्यायाम से बहुत ऊर्जा मिलती है और आपके शरीर में हार्मोन्स का उत्पादन अच्छा होता है। आपका पूरा दिन ताजा और ऊर्जावान रहता है। नंबर 4, अपने लक्ष्यों को लिखें। एक नोटबुक लें और अपने लक्ष्यों को लिखें। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो आपके दिमाग में कुछ होता है। आप भाग्यशाली हैं कि आप अपने लक्ष्यों को लिख रहे हैं। 90% लोगों के पास कभी लक्ष्य नहीं है और 97% लोग अपने लक्ष्यों को कभी नहीं लिखते हैं। केवल 3% लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं,
वो सफल होते हैं। नंबर 5, प्राथमिकता और समय सीमा निर्धारित करें। आपने अभी तक अपने लक्ष्यों को लिखा। यदि आपके पास लगभग 5 या 10 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं तो अपने लक्ष्यों के लिए प्राथमिकता निर्धारित करें। आपके कौन से लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हैं? कलम के साथ एक सर्कल बनाएं और पहले उस लक्ष्य पर काम करें। फिर एक एक करके आप काम कर सकते हैं। प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें और उसे समय पर ही खत्म करें। नंबर 4, लक्ष्यों का कैसे निश्चय करें। ऑथर का सुझाव है कि आप अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। वित्तीय लक्ष्य, अपने जीवन के लिए एक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। 2 साल या 5 साल जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितनी सामग्री का उपयोग होगा, उन्हें प्राप्त करने की आपकी क्या योजनाएं हैं, प्रत्येक चरण लिखें। पारिवारिक लक्ष्य, अपने परिवार के सदस्यों को पर्याप्त समय दें और उसकी जरूरतों, सपनों, उनके लक्ष्यों को समझें और उन्हें प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करें। एक शांतिपूर्ण और दयालु परिवार सबसे अच्छी नैतिक शक्ति है। स्वास्थ्य लक्ष्य, हर किसी के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। यदि आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो खराब भोजन खाना बंद करें और तुरंत व्यायाम करना शुरू करें। अपने स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक रूप से काम करें। जब आप इच्छानुसार शरीर प्राप्त करेंगे तो आप बहुत खुश होंगे। समाज या देश लक्ष्य, हर कोई अच्छे समाज या अच्छे देश के लिए जिम्मेदार है। अपने समाज के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करें, कुछ समय बचाएं और कुछ एनजीओ या फिर धार्मिक संस्थान में शामिल हों और गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करें। नंबर 5, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उससे आकर्षित कैसे हों। ब्रह्मांड में वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति के साथ जो कुछ भी चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको अपने मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम करना होगा। अपना चरित्र ऐसा बनाएं कि जहां भी आप जाएं आपको हमेशा सम्मान, स्वागत और आदर मिले। इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम है पूछना। लोग एक दूसरे से पूछने में संकोच करते हैं। यदि आप पूछते हैं तो केवल 2 उत्तर हाँ या ना हो सकते हैं। अगर वो नहीं कहते हैं तो आपके पास काफी विकल्प है। अगर हाँ कहते हैं तो ये भी ठीक है। दूसरा नियम है दूसरों की सराहना करना। आजकल हर जगह सब एक दूसरे पर बस दोष डालते रहते हैं, इसको कहना उसको कहना। ये मत सोचें कि केवल आप ही अच्छे हैं और सही हैं और बाकी सब गलत और बुरे हैं। सब में कुछ ना कुछ अनोखा होता है। दूसरे के अनोखेपन को ढूंढें और सराहना करें उसकी। लोगों को स्वीकार करें और उनकी प्रशंसा करें। दूसरों को आपके साथ सहज महसूस करवाएगा और उनकी भावनाओं, विचारों और कार्यों का सम्मान करें। तीसरा नियम है लोगों के अनुकूल रहें। आप सब कुछ अकेले प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको अपने आसपास आपकी सहायता करने वाले लोगों की जरूरत होती है। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ नेटवर्क और अपनी अच्छी चीजें उनके साथ साझा करें। वो अपनी अच्छी चीजें आपके साथ साझा करेंगे। चौथा नियम है कभी हार ना माने। पहली बार में किसी को सफलता नहीं मिलती है। विफलता अध्ययन का चिन्ह है। विफलता के बाद आप हमेशा कुछ नया सीखते हैं। हर विफलता को सफलता का पड़ाव बनाएं, कड़ी मेहनत करें, अपनी गलतियों को सही करें और आप जीतेंगे और सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहते हैं। 5वां नियम है प्रार्थना मददगार होती है। प्रार्थनाएं आपके दिमाग और अतिरिक्त चेतना के बीच संबंध है। सार्वभौमिक शक्ति आपको हर वो वस्तु देना चाहती है जिसे आप पाने की इच्छा रखते हैं। आप कभी भगवान, सर्वशक्तिमान या अतिरिक्त चेतना की सार्वभौमिक शक्ति से जुड़े नहीं हैं। खुद को उस अतिरिक्त शक्ति से जोड़ने का प्रयास करें। बहुतायत, शांति, सफलता, सौंदर्य और सब कुछ आपके ऊपर बौछार के लिए तैयार है। नंबर 6, क्या आप संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं? ऑथर कहते हैं मैंने अपने जीवन में कई गरीब लोगों को देखा है। कुछ लोग बहुत गरीब हैं कि उनके पास केवल पैसा है, कुछ विचारों से गरीब हैं और कुछ संबंधों से गरीब हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो है जो अपने जीवन में संतुष्ट है। मैं पैसे या भौतिक संपत्ति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पैसे की तलाश में लोग अपने अच्छे रिश्ते, अच्छे दोस्त और अपने आसपास के अच्छे लोगों को खो देते हैं। असली खजाना हमारे महान विचारों में है। ये एक सुनहरा खदान है। जब आप अपने विचारों की खदान को गहरा खोद लेंगे तो आपसे ये सुनहरी संपत्ति कोई नहीं चुरा सकता। कोई आयकर या प्रवर्तन उस पर नियंत्रण नहीं ले सकता है। आपको रातों की नींद खोने की जरूरत नहीं है। महान विचार और संतुष्ट जीवन ही आपका असली खजाना है। नंबर 7, सही दिशा चुनें। हमारे पास अब सब कुछ है जिसे हमने अतीत में चुना था। सही विकल्प चुनना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आमतौर पर हम कई गलत चुनाव करते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसे विकल्प चुनिए जो प्रशंसनीय हों, ऐसे विकल्प जो आपके जीवन का स्तर बढ़ा दें। एक अच्छा विकल्प चुनना ज्यादातर लोगों के लिए कठिन रहा है। इस समय में आपको एक अच्छे सलाहकार या मास्टर की आवश्यकता होती है। इस धरती पर कई महान लोग रहते हैं। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके बारे में किताबें पढ़ें, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ें।
यदि आप कर सकते हैं तो अपने लिए एक सलाहकार या मास्टर खोजें। नंबर 8, अपनी ब्लूप्रिंट बदलें। हम सब मानसिक रूप से ब्लूप्रिंट बना चुके हैं कि हम कौन हैं। ये योजना हमारी खुद की रचना नहीं है। ये ब्लूप्रिंट वो है जो हमारे आसपास के लोगों की वजह से बनी है और हमने मानसिक रूप से उसे स्वीकार भी कर लिया है। अगर हमारे आसपास के लोग आपसे कहते हैं कि आप मोटे हैं, आप उसे स्वीकार करेंगे और उसके बारे में सोचकर चिंतित हो जाएंगे। अगर वो लोग आपसे कहते हैं कि आप पतले हैं, आप उसे स्वीकार करेंगे और उसके बारे में सोचकर चिंतित हो जाएंगे। हम अपने जीवन से ही अपनी वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं कि हम हैं कौन। हमारे विचार और मान्यता हमारे आसपास के लोगों, परिवार, मित्र, रिश्तेदार और समाज की वजह से बनी है। ये मान्यता हमारी वास्तविकता के मध्य हमेशा बाधा बनी रहती है। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो इस मान्यता को बदलना बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 9, आप स्वयं को और अपनी वास्तविक शक्तियों को जानें। हम खुद को लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा, सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति के साथ पहचानते हैं। हमारी वास्तविक पहचान यह है कि हम इंसान हैं और हम सभी एक ही दिव्यता का हिस्सा हैं। दिव्य सर्वोच्च शक्ति है जो हर जीव में मौजूद है। हम उस महान शक्ति को भूल गए हैं जिसने हमें बनाया है। दिव्यता हम में है और हम भी परमेश्वर, सर्वदर्शी और सर्वशक्तिमान है। विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, आप इसका अनुभव करते हैं। नंबर 10, आकर्षण और कर्म के सिद्धांत। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी उपलब्ध है, हम उन सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ऐसा करने के कई तरीके हैं। लोग भौतिक संपत्ति या सांसारिक चीजों को आकर्षित करने के तरीके के बारे में अधिकतर बात करते हैं। पैसे कैसे आकर्षित करें, प्रसिद्धि कैसे आकर्षित करें, कारों और बंगलों और सोने या फिर हीरों को कैसे आकर्षित करें। यदि आप स्वयं को सत्य से जोड़ते हैं, यदि आप धर्मी हैं, तो आपको कुछ भी आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। सार्वभौमिक सर्वोच्च शक्ति आपको सभी बहुतायत, प्रसिद्धि, स्वास्थ्य, शांति और सौंदर्य के साथ आशीर्वाद देगी। नंबर 11, कोई भी आपके विकास और सफलता को रोक नहीं सकता। यदि आप इस वीडियो में बताए गए सभी नियमों को गंभीरता से पालन करेंगे तो कोई भी आपके द्वारा दर्ज किए गए किसी भी क्षेत्र में वृद्धि या सफलता को रोक नहीं सकता है। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपको स्वस्थ होने से रोक नहीं सकता है। कोई भी आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकता है। कोई भी आपको प्रसिद्ध होने से रोक नहीं सकता है। कोई भी आपको शक्ति और ऊंचा दर्जा पाने से रोक नहीं सकता है। कोई भी आपको खुश होने से रोक नहीं सकता है। कोई भी आपको शांतिपूर्ण होने से रोक नहीं सकता है और कोई भी आपको एक आनंदमय जीवन जीने से रोक नहीं सकता है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।